नमस्कार। आइए मैं आपको एक मज़ेदार गज़ल सुनाता हूँ। उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में कौन से कवि की रचनाएं हम आपको सुनवा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी बहर की बहुत प्यारी गज़ल है, सुनिए आप। रिश्तों से अब डर लगता है, टूटे पुल सा घर लगता है। रिश्तों से अब डर लगता है, टूटे पुल सा घर लगता है। चेहरों पे शातिर मुस्काने, चेहरों पे शातिर मुस्काने, हाथों में खंजर लगता है। टूटे पुल सा घर लगता है। संग हवा के उड़ने वाला, संग हवा के उड़ने वाला, मेरा टूटा पर लगता है। जीवन के झोंकों पर तेरा, जीवन के झोंकों पर तेरा, साथ हमें पल भर लगता है। जीवन के झोंकों पर तेरा, साथ हमें पल भर लगता है। रिश्तों से अब डर लगता है, टूटे पुल सा घर लगता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गज़ल कौन सी शायर की है। पुरु मालव। ये दरिया इश्क का गहरा बहुत है, ये उनका गज़ल संग्रह है। कलमकार मंच का बहुत सुंदर लोगो, और इस जो टीम के जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने युवा और प्रतिभाशाली कलमकार की गज़लें और दोहे प्रकाशित किए इस कार्यक्रम में। अब बात करते हैं पुरु मालव की। पुरु मालव बहुत ही युवा गज़लकार हैं और उन्होंने गज़ल का व्याकरण बहुत ही गंभीरता से सीखा है। और ये जो गज़ल संग्रह है ये उन्होंने जिस शायर को समर्पित किया है वो भी बहुत ही रोचक बात है। ये उन्होंने समर्पित किया है डॉक्टर पुरुषोत्तम यकीन साहब को। पुरु मालव एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम है दिगोद खालसा, जो छिपा बड़ौद से बहुत नज़दीक है और मेरे गांव के भी काफ़ी नज़दीक है। पुरु मालव ने जिस तरह से गज़लों में और फिर कविताओं में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस तरह वो प्रकाशित हुए हैं, वो वाकई में अचरज में डालने वाली बात है। तो आइए पुरु मालव की अगली रचना मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी इस किताब में कुछ दोहे भी शामिल किए हैं अपने। तो आइए पुरु मालव के कुछ दोहे हम आपको सुनाते हैं जो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। उन्होंने अंतिम जो कुछ पृष्ठ हैं वहाँ पर अपने लिखे हुए दोहे इस संग्रह में लिए हैं। तो जो मुझे दोहे पसंद आ रहे हैं और आपको भी पसंद आएंगे वो आपको सुनाता हूँ। देखिए कि कोलाहल में दिन गया, अवसादों में रैन। कोलाहल में दिन गया, अवसादों में रैन। जीवन की घुड़दौड़ में मिला कहीं ना चैन। जीवन की घुड़दौड़ में मिला कहीं ना चैन। आंसू बनकर बह गई बादल मन की पीर। आंसू बनकर बह गई बादल मन की पीर। इस पागल के रंज में कौन बहाए नीर। इस पागल के रंज में कौन बहाए नीर। हम लोगों की भुखमरी चलती उल्टी रीत। हम लोगों की भुखमरी चलती उल्टी रीत। बासी खाई घूगरी गाए ताज़ा गीत। वाह 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 पुरु, वाह भाई, क्या बात है। हम लोगों की भुखमरी चलती उल्टी रीत। बासी खाई घूगरी गाए ताज़ा गीत। इमली बरगद नीम की मीठी शीतल छाँव। इमली बरगद नीम की मीठी शीतल छाँव। मेरी आँखों में बसा अब तक मेरा गाँव। मेरी आँखों में बसा अब तक मेरा गाँव। फनकारों के साथ है दुनिया का दस्तूर। फनकारों के साथ है दुनिया का दस्तूर। जिंदा है गुमनाम है मरे हुए मशहूर।
जिंदा हैं गुमनाम हैं मरे हुए मशहूर, साथ चली यूं जिंदगी बदल बदल कर रूप, साथ चली यूं जिंदगी बदल बदल कर रूप, कभी शरद की चांदनी कभी जेठ की धूप, साथ चली यूं जिंदगी बदल बदल कर रूप, कभी शरद की चांदनी कभी जेठ की धूप। और किसानों के बारे में बहुत कुछ बातें हर कवि अपने तरीके से कहते हैं। एक दोहे में पूर्व मालव क्या कहते हैं, देखिए किसानों की त्रासदी के बारे में, कि सालों साल किसान के फूटे ऐसे भाग, सालों साल किसान के फूटे ऐसे भाग, मुँह तक आए ग्रास को ले उड़ जाए काग, मुँह तक आए ग्रास को ले उड़ जाए काग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूर्व मालव का गज़ल संग्रह, और इसमें कुछ दोहे भी हैं उनके, लगभग 67 इसमें उनकी गज़लें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह है। महत्वपूर्ण इस नज़रिए से कि पूर्व मालव का जो बैकग्राउंड है वो जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बारे में शायरी का नहीं रहा। हाँ, उनके एक बड़े भाई हैं जो छबड़ा में वकील हैं, टीकम चंद ढूठरिया जी, वो शायरी करते हैं। लेकिन पूर्व मालव ने अपना रास्ता अलग चुना था। मुझे याद है वो गज़ल की तरफ सबसे पहले आकर्षित हुए और पुरुषोत्तम यकीन साहब से उन्होंने बाकायदा गज़ल की उन्होंने उस्ताद बनाया उन्हें, और इस संग्रह में उनका जिक्र भी किया है। तो गज़ल का बैकग्राउंड यानी छंद का बैकग्राउंड एक तरह से गज़ल का उनका नहीं था, और उन्होंने उर्दू को बहुत शिद्दत से सीखा। इस संग्रह में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो खालिस उर्दू के हैं, और उनका अर्थ जानने के लिए आपको डिक्शनरी की ओर बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल कुछ गज़लें अब आपको मैं आगे इनसे सुनाता हूँ जो पूर्व मालव को स्थापित करती हैं गज़ल में। ये देखिए, क्रमांक 12 पर जो गज़ल है इस संग्रह में, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मुश्किलों ने सर उठाए भी बहुत, मुश्किलों ने सर उठाए भी बहुत, हौसले फिर काम आए भी बहुत। देखिए, आपका जो स्कूल होता है वो आपकी बहर में, आपकी रचनाओं में बोलता है। यहाँ पुरुषोत्तम यकीन का स्कूल बोल रहा है उनकी गज़लों में, पूर्व मालव की गज़लों में, कि मुश्किलों ने सर उठाए भी बहुत, हौसले फिर काम आए भी बहुत, दूरियां हर हाल में कायम रहीं, दूरियां हर हाल में कायम रहीं, हम यकीनन पास आए भी बहुत, दूरियां हर हाल में कायम रहीं, हम यकीनन पास आए भी बहुत, तलखियां मौजूद थीं अपनी जगह, तलखियां मौजूद थीं अपनी जगह, लोग मिलकर मुस्कुराए भी बहुत, लोग मिलकर मुस्कुराए भी बहुत, मुद्दतों से याद आए भी नहीं, मुद्दतों से याद आए भी नहीं, याद जब आए तो आए भी बहुत। वाह वाह वाह, मुद्दतों से याद आए भी नहीं, याद जब आए तो आए भी बहुत, जिंदगी में मुश्किलें तो कम न थीं, जिंदगी में मुश्किलें तो कम न थीं, रास्ते हमने बनाए भी बहुत, जिंदगी में मुश्किलें तो कम न थीं, रास्ते हमने बनाए भी बहुत, न गिरी एक बूंद भी धरती पे पुरू, ना गिरी एक बूंद भी धरती पे पुरू, आसमां पर अब्र छाए भी बहुत, अब्र यानी बादल, ना गिरी एक बूंद धरती पे पुरू, आसमां पे अब्र छाए भी बहुत। तो पूर्व मालव एक खामोशी से रचना कर्म करने वाले युवा रचनाकार हैं। मुझे याद है हमारा जो इलाका है छिपा बड़ौद जो इलाका है, वहाँ पर मुझसे छोटे हैं ये, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है।
जब हम पढ़ाई करते थे उस ज़माने में, तो बहुत ही वहाँ कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने नहीं थी कि वहाँ से लोगों को आगे बढ़ा सकें। तो छिपा बड़ौद में बैठकर और राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आइए अब एक और गज़ल उनकी सुनाते हैं आपको, जो आपको अच्छी लगेगी। ये गज़ल संख्या 39 है, 39। गज़ल का मतलब सुनाता हूँ आपको कि हंसती गाती गुनगुनाती मुस्कुराती औरतें, हंसती गाती गुनगुनाती मुस्कुराती औरतें, हर खुशी में कितने सारे गम छुपाती औरतें, हंसती गाती गुनगुनाती मुस्कुराती औरतें, हर खुशी में कितने सारे गम छुपाती औरतें, आदमी चाहे तो कितने घर बना डाले मगर, वाह वाह वाह, आदमी चाहे तो कितने घर बना डाले मगर, ये भी सच है दो घरों को एक बनाती औरतें, चाहे माँ हो चाहे बेटी चाहे बीवी या बहन, चाहे माँ हो चाहे बेटी चाहे बीवी या बहन, जिंदगी भर हर कोई रिश्ता निभाती औरतें, जिंदगी की धूप में शायद झुलस जाते अगर, जिंदगी की धूप में शायद झुलस जाते अगर, अब्र बन के प्यार का हम पे न छाती औरतें, अनकही होठों की बातें छीन लेता गर कोई, अनकही होठों की बातें छीन लेता गर कोई, फिर भला कैसे दिलों के गम भुलाती औरतें, फिर भला कैसे दिलों के गम भुलाती औरतें, कारखाने के धुएं से बढ़ते जाते आदमी, कारखाने के धुएं से बढ़ते जाते आदमी, और पेड़ों की तरह पुरु घटती जाती औरतें, और पेड़ों की तरह पुरु घटती जाती औरतें। ये बिल्कुल नई तरह की बात कही है पुरु ने इस गज़ल के उनका जो मक्ता है उसमें। आखिर में एक गज़ल के कुछ अशार मैं आपको सुनाता हूँ। ये 63 नंबर की गज़ल है उनकी। सुनिए कि ना यूं ठहरो अभी चलना बहुत है, ना यूं ठहरो अभी चलना बहुत है, कि मंजिल दूर है रास्ता बहुत है, यूं न ठहरो अभी चलना बहुत है, कि मंजिल दूर है रास्ता बहुत है, परेशान हूँ ज़माने भर की खातिर, परेशान हूँ ज़माने भर की खातिर, तेरा गम है मगर थोड़ा बहुत है, परेशान हूँ ज़माने भर की खातिर, तेरा गम है मगर थोड़ा बहुत है, तेरे इसरार पे मैं रुक भी जाऊँ, तेरे इसरार पे मैं रुक भी जाऊँ, मगर मुझको अभी चलना बहुत है। इसे कहते हैं बोलती हुई गज़लें। तेरे इसरार पे मैं रुक भी जाऊँ, मगर मुझको अभी चलना बहुत है, वफ़ा की राह में चल तो रहे हैं, वफ़ा की राह में चल तो रहे हैं, मगर इस राह में धोखा बहुत है, मगर इस राह में धोखा बहुत है, कदम रखने से पहले सोच भी लो, कदम रखने से पहले सोच भी लो, ये दरिया इश्क का गहरा बहुत है। ये जो शेर है इसी पर है ये गज़ल का नाम, ये दरिया इश्क का गहरा बहुत है, ये वो शेर है। एक बार फिर से सुनिए इसे कि कदम रखने से पहले सोच भी लो, ये दरिया इश्क का गहरा बहुत है। और मक्ता पढ़ता हूँ कि फ़कत मैं ही नहीं हूँ गमज़दा पुरु, फ़कत मैं ही नहीं हूँ गमज़दा पुरु, फलक पर चांद भी तन्हा बहुत है, फलक पर चांद भी तन्हा बहुत है, न यूं ठहरो अभी चलना बहुत है, कि मंजिल दूर है रास्ता बहुत है।
ये एक छोटे से गांव के रचनाकार का गज़ल संग्रह है। ये दरिया इश्क का बहुत गहरा बहुत है। तो इससे ये बात तो कई बार साबित हो चुकी है कि जो रचनाएं हैं वो बड़े महानगरों में ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में इतने बढ़िया, इतने प्रतिभाशाली रचनाकार हैं जिन्हें आगे आना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में ये किताब थी काफ़ी समय से, 2-2.5 साल से, और मैं आत्मग्लानि से हर समय पीड़ित रहता था कि मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा नहीं। आज मैं बहुत संतोष मेरे अंदर है, संतुष्टि मेरे मन में है कि मैंने पूर्व मालव की इस किताब को आप लोगों तक परिचय के रूप में पहुंचाया। कलमकार मंच जो बहुत सक्रिय एक संस्थान है, जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे रचनाकारों की रचनाएं सामने लाया है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं, और भाई पूर्व मालव को भी, कि जल्दी ही उनकी कविताओं का संग्रह हम सब लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि मैं सोच सकता हूं, पिछले दिनों जिस खूबसूरती से वो कविताएं लिख रहे हैं, जिस सफलता से वो प्रकाशित हो रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के पास में पहुंचाइएगा फॉरवर्ड करके इसे, जो कविता को पसंद करते हैं, कविता का सम्मान करते हैं और गंभीर रचनाकारों को सुनना चाहते हैं कि हमारे इस समय क्या लिखा जा रहा है, तो इस चैनल को पसंद कीजिएगा। अब आज अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा समय हमें दिया। नमस्कार।